बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। और इस वीडियो में मैं ना 2 दफ़ा अपनी वीडियो का आगाज़ कर रही हूँ। एक दफ़ा मैंने छत पे जाके बनाई थी और उसके बाद एक दफ़ा अब मैं वॉइस ओवर करते वक्त बना रही हूँ। तो मेहंदी लगवाई चांद रात को, और उसके अलावा अब ईद की नमाज पढ़ने के बाद मेरे अब्बू जो है हम सबको लाइन में खड़ा कर दिया था और यहाँ पे दे रहे हैं हम सबको ईदी। तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा ईदी जमा हो गई है, कुछ बच्चों की, कुछ मेरे हस्बैंड की, कुछ मेरी। तो ये अब मेरी है और मिल मिला के बहुत ज़्यादा ईदी बन गई है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और उसके अलावा अब मैं शाम को वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये है बच्चों की ईदी, जो कि मेरी सिस्टर ने अरेंज की हुई थी चॉकलेट्स के साथ। तो वो अब मेरे जो बच्चों को है ईदी देगी। और उसके अलावा मैं सबको कही थी कि आओ दिखाओ सारी ईदी। और ये था मेरी बड़ी बेटी का आउटफिट और इसी तरह का सेम था मेरी छोटी बेटी का आउटफिट। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही इंजॉय किया। ईद का पहला दिन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा। और इसके अलावा ये है मेरे भांजे का आउटफिट, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इसके अलावा खाना बनने में देर थी, मीठा खाया, तो बस सबका जो ही दिल कर रहा था, कोई पकोड़े के साथ रोटी खा रहा था और खाना बनने में टाइम था। तो मैंने कहा छत पे जाती हूँ और अपनी वीडियो का करती हूँ इंट्रोडक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली वो भी ठीक ठाक और खैरियत से होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज है ईद का पहला दिन, रेडी हो गई हूँ और दिन थोड़ा सा टफ ही जा रहा है। बच्ची मेरी छोटी जो है बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, इस वजह से मैं ज़्यादा व्लॉग बना नहीं पा रही हूँ। तो लेकिन जो भी थोड़ी सी रूटीन है मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर रही हूँ। और अब मैं आई हूँ छत पे। तो ये हमारी छत है, ज़्यादा आना नहीं होता, तो इस तरह हम इस्तेमाल में नहीं लाते इस छत को, तो इस वजह से ये ऐसे खाली पड़ी रहती है। लेकिन पहले आपको मैं छत दिखा रही थी, उसके बाद अपना आउटफिट दिखाती हूँ मैं आपको। विशाल इधर आओ बेटा, पहले छत दिखा दो। साथ में वो ना बोर्ड का दरख्त है, इसके पत्ते सारे गिरते रहते हैं, ये इधर आते रहते हैं। ये चारपाई टूटी हुई पड़ी है, साथ में लकड़ियां पड़ी हैं। और ऊपर ना एक ये वॉशरूम भी है और ये हमारी पानी वाली टंकी है। और इधर एक रूम है, स्टोर रूम है, जिसमें ना हम एक्स्ट्रा जो सामान है वो रख देते होते हैं। ये स्टोर रूम है। तो ये छोटा सा हमारा जो घर के ऊपर एक छोटी सी छत है, समझ लें छोटा सा, वो कहते हैं ना रूम ही है। और ये एक इधर भी दरवाज़ा है, क्योंकि इससे भी आगे एक जगह है। और ये 7 पड़ोसियों का घर है। और मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक हो। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ जो है सेलिब्रेट करें, अपनों के साथ खुश रहें, मीठा खाएं, अपना एंजॉय करें। और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि ये मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है। और बाल जो है सिंपल बनाए और साथ में माशाल्लाह से प्यारी प्यारी सी चूड़ियाँ भी पहनी, ये देखें। और ये आउटफिट है, मुझे तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, खूबसूरत। साथ में ये जूता भी है और बस बालों पे ये कैचर लगा लिया, इस तरह बाल भी बस खुले छोड़े हुए हैं। और इसके अलावा इयरिंग्स ये पहने हैं। मेहंदी मैंने अपनी सिस्टर से लगवा दी थी, जल्दी में लगवाई है। छोटी को सुलाना था, वो बहुत रो रही थी, किसी और की तरफ वो जा भी नहीं रही है। और बस मेरे जो अब्बू हैं उनसे डरती है, तो डर के बस बहुत ही ज़्यादा रोना शुरू कर देती है। अभी सुलाया हुआ है, तो मैंने कहा छत पे आके ना जल्दी से मैं थोड़ा सा ना बता दूँ और ईद मुबारक भी कह दूँ। साथ में चूड़ियाँ पहन ली, रेडी भी हो गए। और अब सिस्टर जो है बिरयानी बनाने लगी है, साथ में वो भी आपको थोड़ी सी दिखाती हूँ और उसकी थोड़ी सी हेल्प करवाती हूँ। तो आज का ये दिन ऐसे ही हो जाएगा। हमने जाना था इधर घर के साथ ही एक जंगल है, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए, रेस्ट हाउस है। तो हम लोगों ने कहा फिर नेक्स्ट अगले दिन प्लान बना लेते हैं। और अब मेरा आपको घूम के भी दिखा देती हूँ। एक ये तार है ना, तार ने तंग किया। पहले तो ये इधर नहीं लगी हुई थी, उधर 2 ही थी, लेकिन अब मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा कपड़े इधर लटकाते हैं ना, तो इस वजह से कपड़े जब धोए ना ऊपर सुखाने के लिए आते हैं, तो इस वजह से ऊपर तार सर के साथ ही लगी है। दूसरी साइड पे बहुत तेज़ धूप है, उधर मेरे से जाया नहीं जा रहा, इसलिए मैंने कहा कि इधर ही खड़ी होकर मैं बना देती हूँ।
तो बचपन हमारा इधर ही गुजरा है। सर्दियों में धूप होती थी, थोड़ी सी धूप लगवाने के लिए हम ऊपर आ जाया करते थे। मैं और मेरी जो छोटी सिस्टर हम लोग ज़्यादा खेलते थे, तो ऊपर आके भी हम लोग खेलते थे। तो बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा था। और जो अभी तो जो है घर थोड़ा सा वो हो गया, मेहमान आए हुए हैं, कोई चीज़ की कहीं पड़ी है, बैग कहीं पड़े, सुबह रेडी होना है, नमाज़ पढ़ने मेरे हस्बैंड ने जाना था, वो भी लेट हो रहे थे। तो बस जैसे टाइम मिलता है ना, मैं आपसे जो होम टूर भी शेयर करती हूँ। और यहाँ पे बैठी मैं चिकन के साथ रोटी खा रही थी और साथ में कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, और साथ में जो मेरी सिस्टर है वो भी मेरे साथ चख रही थी और मेरे से बार बार तंग कर रही थी। तो बस ये जो शुगर मेला हमारा लगा ही रहता है, और जाहिर सी बात है बचपन में एक बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा टाइम गुजारा है और अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं। तो बस अच्छी बॉन्डिंग बनी रहती है, और सिस्टर्स के साथ सबके साथ माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और बिरयानी बनाई थी साथ में, और कबाब थे, साथ में रायता था, सैलड था, कोल्ड ड्रिंक्स थी, और यहाँ पे मेरी अम्मी बैठी पुदीना जो है साफ़ कर रही थी, और उसके अलावा मैं यहाँ पे चिकन को कर रही थी मैरिनेट, थोड़ी सी मैंने भी हेल्प करा दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा गुजरा था। ईद का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। खाना खा के फिर हम लोग नानी के घर चले गए थे, और बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं कि आप तो चीचावतनी में रहते हैं, चीचावतनी गाँव तो नहीं है? तो हाँ, हम चीचावतनी में रहते हैं, वो शहर है, लेकिन मैं गाँव उस जगह को कहती हूँ जहाँ पे मेरी नानी रहती हैं। तो वो बिल्कुल गाँव वाला ही माहौल है, बिल्कुल एक गाँव ही है। तो उसको मैं गाँव का नाम करार देती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है गाँव। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर अक्सर वीडियोस में गाँव कहती हूँ। और यहाँ पे बैठे कबाब हम फ्राई हो गए हैं, और क्या ही ब्लेंडर हो गया था। मैंने सिस्टर को कहा कि लाओ ना, मैं ना कबाब कर देती हूँ फ्राई। तो अंडे के बिना ही कर दिया था, वो टूट रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आई थी। मेरी सिस्टर कही थी कि अंडा लगा के करना है, मैंने गलती से कर दिया अंडे के बिना। तो वो कह रही थी एक काम तुमने करना था और वो भी तुमसे सही नहीं हुआ। तो खैर इस बात में भी हमारा शुगर मेला बन गया, और बस ऐसे ही हंसी मजाक लगा हुआ है, एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और ईद का पहला दिन हो गया, और साथ में ये मज़ेदार सी बिरयानी है, बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी है। और सिस्टर वैसे भी बहुत ही अच्छी कुकिंग करती है, छोटी वाली सिस्टर है। साथ में कबाब भी उसने ही बनाया, बहुत ही मज़े के कबाब बने हैं, साथ में चटनी सैलड वो मेरी बड़ी सिस्टर ने बनाया। तो यहाँ पे दस्तरखान लग चुका है और मज़ेदार सा खाना बन चुका है, और खाने को हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबका भी ईद का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा होगा, और कैसा गुजरा है मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मेरा तो बहुत ही खूबसूरत और अच्छा दिन गुजरा है, मज़ा ही आ गया। और उसके अलावा मुझे बताना है कमेंट्स में कि मेरा आउटफिट कैसा लगा आप सबको, और आप सब ने ढेर सारी दुआएं करनी है। और उसके अलावा मैं भी इंशाल्लाह आप सबको दुआओं में याद रखूंगी, और इंशाल्लाह इसी तरह मैं कल का व्लॉग भी आप सबके साथ शेयर करूंगी। हाँ, इसके बाद मैं नानी के घर गई हूँ, तो वहाँ पे भी मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन आज अगर इसी में ऐड कर देती वो बहुत ही लंबा व्लॉग हो जाना था। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक आप लोगों ने मेरा ढेर सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है, और इसी तरह बने रहिएगा। मेरे चैनल को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, और हाँ, कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आज का व्लॉग कैसा था। तो उससे मुझे अंदाज़ा होगा कि अब वाकई बहुत ही खूबसूरत बना है, लाजमी बताइएगा। तो आप सबको एक दफ़ा फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद की खुशियाँ जो हैं अपनों के साथ सेलिब्रेट करें, खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह बस हंसते मुस्कुराते रहें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।